हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका सबका स्वागत है शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था कार्बोकेटाइन के बारे में, जी हाँ, कार्बोनियम आयन के बारे में। तो आज हम उसका पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, मतलब आज हम पूरा कार्बोकेटाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा लेक्चर। तो आज का लेक्चर शुरू होता है हमारे बेसिक रिवीजन से, जो कि लास्ट लेक्चर था हमारा कार्बोकेटायन के बारे में। जी हाँ, कार्बोकेटायन या कार्बो एनायन या कार्बोनियम आयन के बारे में। तो हमने कल पढ़ा था जो कार्बोकेटायन होता है या कार्बोनियम आयन होता है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं ये ट्राइवेलेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये जो लाइन है ट्राइवेलेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये जो लाइन है ये लाइन एज इट इज़ किसी एक क्वेश्चन पेपर में देखी गई है जीपेट के, वो भी लास्ट ईयर, लास्ट जो जितने भी ईयर हैं उनमें से किसी एक में ये लाइन देखी गई है एज इट इज़, जिसका कंफर्म मैं आपको बताता हूँ। ये आया है 2018 में, एज इट इज़ उठ के आया है कि कार्बोकेटायन के पास क्या होता है, ट्राइवेलेंट हैविंग पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, और कार्बो एनायन के पास होता है ट्राइवेलेंट हैविंग नेगेटिव चार्जेस। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। फिर हम देखेंगे, इसमें हमने देखा था 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक या लेविस एसिड की तरह बिहेवियर करता है। फिर हम बात करते हैं, इसमें होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा शो करेगा, डाई मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। फिर इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका जो एंगल बनता है वो ट्राइगोनल प्लानर होता है। ये देखिए ज़रा, ट्राइगोनल प्लानर इसका स्ट्रक्चर है। आपको मैंने लास्ट हमारे कुछ लेक्चर में बताया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, मैंने आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस किया था, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है तो उसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लानर, जिसका एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, उसको हमने कार्बोकेटाइन में इस तरह से शो किया। ये देखिए, ये 3 इसमें आर अटैच हैं। उसके बाद ये एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और इस पर ये होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर है। इसमें 120 डिग्री का एंगल बनता है, वो भी यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। चलिए शुरू करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। तो कार्बोकेटाइन के प्रिपरेशन में सबसे पहली मेथड आती है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। जी हाँ, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का प्रोटोनेशन होता है इस तरह से। ये देखिए, ये एक अल्कीन है, ये एक अल्कीन है, डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। अल्कीन का प्रोटोनेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। किस तरह से होता है, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर। ये बॉन्ड जब शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये जो H+ है, H+ किसका साइन होता है, एसिड का। H+ साइन होता है एसिड का। तो H+ अटैच होता है इसके साथ, तो क्या होगा, CH+CH3। तो ये हो जाता है हमारा कार्बोकेटायन। ये बन गया हमारा कार्बोकेटायन। ठीक है, तो जब प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन होगा तब क्या बनता है, कार्बोकेटायन। सेकंड मेथड आती है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रोटोनेशन में क्या होता है, देखिए ज़रा, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल के पास होते हैं 2 लोन पेयर। अल्कोहल के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करता है, एसिड के साथ जब भी अटैक कर रिएक्शन करेगा तो ये उसके H+ आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होता है, इसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है बट इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर क्या करते हैं, H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो ये एक आयन बनाता है OH2, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। फिर ये ऑक्सोनियम आयन क्या करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ पर ये जो CH2 है ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को भी पॉजिटिव के ऊपर दे देगा और यहाँ से वाटर रिमूव होता है। यहाँ से क्या रिमूव होता है,
वाटर रिमूव होता है। जब भी अल्कोहल के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तो वाटर रिमूव होता है, ठीक है। ये थंब रूल है, याद रखिएगा। वो मतलब इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस। फिर यहाँ बनता है कार्बोकेटाइन, ये हो गया कार्बोकेटाइन हमारा, ठीक है। ये हमारा ऑक्सोनियम आयन है, कार्बोकेटाइन नहीं है। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगे तब कार्बोकेटाइन कहलाता है। फिर हमारी जो उसकी आखिरी लास्ट मेथड आती है उसको बोलते हैं हिट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने ये एग्जाम्पल में भी देखा था, हिट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें देखिए ज़रा, इसमें एक कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं और एक क्लोरीन है। ये क्लोरीन क्या करता है, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, कार्बन के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाता है, क्लोराइड आयन। तो ये बन गया हमारा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अब आप मुझे देख के बताइए इन तीनों में जो कार्बोकेटायन बनता है उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से। अब बात अगर स्टेबिलिटी की आती है तो स्टेबिलिटी के हिसाब से हम किस तरह से देखेंगे कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो अब हम आगे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में हमने देखेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, तो देखते हैं। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी बढ़ती है किसकी, कार्बोकेटायन की। याद रखिए, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है कार्बोकेटायन की। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है किसकी, कार्बोकेटायन की। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, अल्फ़ा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कंजुगेशन भी आ गया इसमें, मतलब हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो इफेक्ट करता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। क्वेश्चन एज इट इज आया है, क्वेश्चन एज इट इज आया है नाइपर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। अगर हम बात करते हैं, एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है वेगनर मीरवेन रीअरेंजमेंट। एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है जीपे 2014 में कि कार्बोकेटायन में कौन सी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, तो उसका नाम क्या है, वेगनर मीरवेन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, ये कार्बोकेटायंस में होती है, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को अरेंज कर देती है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में। किसमें अरेंज कर देती है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वेगनर मीरवेन रिएक्शन होती क्या है। ये देखते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर 1 पे लगा है क्लोरो, यहाँ पे 1 पे क्या लगा है, क्लोराइड लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे यहाँ से क्लोराइड निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा। मतलब यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटायन होता है प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये रीअरेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बनाता है 2 क्लोरोप्रोपेन। मतलब अब यहाँ पे कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, क्लोरो यहाँ से निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनता है यहाँ। मतलब देखिए इस कार्बन से एक कार्बन ये भी अटैच है और एक कार्बन ये भी अटैच है, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और ये क्या होता है हमारा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो इस तरह से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। ये रूल फॉलो होगा कार्बोकेटायन में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकेंडरी स्टेबल है, इसलिए वो स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। फिर हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए किस तरह से वो अरेंज होते हैं। तो दो इसकी मेथड है। सबसे पहली मेथड होती है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट और दूसरा होता है 1-2 अल्काइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट और अल्काइल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखिए हाइड्राइड का मतलब होता है, हाइड्राइड का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है। और वो क्या करता है, 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन माइनस आयन ट्रांसफ़र होते हैं, शिफ्ट होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। और दूसरा होता है 1-2 अल्काइल शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अल्काइल होता है, अल्काइल होता है वो होता है नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, जो कि शिफ्ट होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए। तो ये हमारा हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के
बारे में। इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा स्टेबिलिटी हो गई, रिवीजन कर लेते थोड़ा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया, इनमें एग्जाम्पल हमने पढ़ा। तो ये हमारा कार्बोकेटाइन का हमने 1 to हाइड्रेट शिफ्ट देख लिया, 1 to अल्काइल शिफ्ट। अब हम आगे इसके बारे में देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ और कौन कौन से क्वेश्चंस कार्बोकेटाइन में पूछे जाते हैं। टॉपिक बड़ा है इसलिए छोटा छोटा इसमें टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ, एंड तक वीडियो आपने देखी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर करिए अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, घर पे रहिए, सेफ रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।